हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम प्रखर गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 8 के कार्यपत्रक 6 को सॉल्व करना सीखेंगे। आपकी नई कार्य पुस्तिका के अनुसार कार्यपत्रक 1 से लेकर 5 तक सभी की चर्चा हम कर चुके हैं। साथ ही साथ पिछले सत्र में मैंने संपूर्ण कार्य पुस्तिका को बहुत अच्छे से सॉल्व करवा रखा है। वर्कबुक वो की वही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो आप पुरानी क्लासेस भी दे सकते हैं, मैं उनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सीखेंगे दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में जोड़ और घटाव की समझ बना पाना। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है कि राकेश ने बाजार से 4,590 रुपए की क्या खरीदी है? साइकिल खरीदी है। उसने दुकान वाले को 2 नोट 2,000 के दिए हैं। 2,000 के 2 नोट दिए हैं। तो देखो, 2,000 के 2 नोट यानी कि 2 गुणा 2,000, तो ये कितने हो गए? 4,000। और 2 नोट किसके दिए हैं? 500 के। तो 2 गुणा 500, ये कितना हो गया? 1,000 रुपए। कुल मिला के कितना हो गया? 5,000। अब बताइए, दुकान वाले ने उसे कितने रुपए वापस लौटाए हैं? वापस कितने रुपए दिए हैं वो आपको बताना है। तो देखें, यहाँ पर हम लिखेंगे कि राकेश ने दुकानदार को पैसे दिए। यहाँ पर लिख देंगे राकेश ने दुकानदार को कुल पैसे दिए। राकेश ने दुकानदार को कुल पैसे दिए। कितने दिए हैं? 2 गुणा 2,000, 2,000 के 2 नोट प्लस 2 गुणा 500 यानी कि 4,000 प्लस 1,000, तो कुल मिला के कितना हो गया? 5,000 रुपए। कितने दिए हैं? 5,000 रुपए दिए हैं। अब कहेंगे दुकानदार वापिस राकेश को पैसे देगा। कितने देगा? तो देखो, राकेश ने कुल कितने दिए हैं? 5,000। साइकिल की कीमत कितनी है? 4,590 रुपए। तो वापस कितना देगा? 410 रुपए। कितने रुपए वापस देगा? 410 रुपए वापस देगा। आगे बात करूं दूसरा। एक पानी की टंकी में 3,220 लीटर पानी है। उसमें से 999 लीटर पानी और भरा गया। बताइए अब टंकी में कुल कितना पानी है? तो देखो, लिखेंगे टंकी में कुल पानी की मात्रा। टंकी में कुल पानी की मात्रा पहले कितना था? 3,220 लीटर। ठीक है, उसमें और कितना मिलाया गया? 999 लीटर। दोनों की जोड़ करनी है, तो दोनों को आप जोड़ लें। 3,220 और कितना जोड़ना है आपका? तो 999 और जोड़ना है। तो 0, 2 और 9 कितना हो गया? 11। 11 का 1 हासिल 1, 9 और 3 12 का 2 हासिल 1, 4,210 लीटर। 4,210 लीटर अब टंकी के अंदर कुल पानी है। तीसरा देखो, शंकर ने अपने गोदाम के लिए 3,275 किलोग्राम चावल, 2,037 किलोग्राम आपके गेहूं और 737 किलोग्राम क्या खरीदी है? दाल खरीदी है। बताइए उसने कुल कितने किलोग्राम अनाज खरीदा है? तो यहां पर लिखेंगे कि कुल अनाज की मात्रा, कुल अनाज की मात्रा। देखो, कुल का मतलब सबकी जोड़ करनी है। पहले कितना है? 3,275 केजी, 3,275 केजी। फिर कितना है? 2,037 केजी, 2,037 केजी। फिर कितना है? फिर आपका गेहूं है 700, सॉरी दाल है 737 केजी। इन तीनों की क्या करनी है? जोड़ करनी है। तो तीनों की जोड़ करेंगे, कुल कितना आएगा? कुल आएगा आपके पास 6,049 किलोग्राम। कुल अनाज कितना खरीदा है? 6,049 किलोग्राम। देखो चौथा, नीचे दिए गए सवालों को संक्रिया यानी एक गणितीय रूप में लिखकर आपको क्या करना है? हल करना है। देखो, गणित के अंदर कितनी प्रकार की संक्रिया होती है? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? जोड़, बाकी, गुणा और भाग। तो यहाँ पर जो भी प्रश्न दिया गया है उसको एक गणितीय रूप में लिखना है और फिर इसको सॉल्व करके बताना है। देखो यहाँ पर मम्मी के पास 5,645 रुपए थे। कितने रुपए थे? 5,645।
उसमें से किरण ने किताब खरीदने के लिए 245 रुपए लिए हैं। अब मम्मी के पास कितने रुपए बचे हैं? तो इसमें से हमें कितना कम करना है? 245 कम करना है ना। तो अब जो शेष राशि है, शेष राशि वो कितनी होगी? तो देखो 5645 में से कितना कम करना है? 245 कम करना है। तो आपका उत्तर कितना आएगा? 5400 रुपये। अब कितने रुपए बचे हैं मम्मी के पास? 5400 रुपये बचे हैं। आगे बात करें, पापा के पास 2790 रुपये रखे थे। उसमें से मंजू ने कॉपी खरीदने के लिए कुछ रुपए ले लिए। देखो कितने रुपए रखे थे? 2790। उसमें से कुछ निकाल दिए, कुछ का हमें नहीं पता, माना वो एक्स है। अब कितने बचे हैं पापा के पास? 1860 रुपये। हमें बताना है कि मंजू ने कॉपी खरीदने के लिए कितने रुपए लिए थे। देखो ये माइनस का एक्स है, उधर जाएगा तो प्लस का एक्स। 2790, ये प्लस का 1860 है, इधर आएगा तो माइनस का 1860 बराबर में एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स का मान कितना आएगा? 2790 में से 1860 घटाना है तो 930 रुपये। यानी मंजू ने कितने रुपए लिए थे? तो मंजू ने 930 रुपये लिए थे। लिख लेंगे, मंजू ने 930 रुपये लिए थे। कितने लिए थे? 930 रुपये लिए थे। आगे बात करें, घर में कुछ रुपए रखे थे, उसमें से नंदू ने कॉपी और पेन खरीदने के लिए 320 रुपये ले लिए। घर में अब 2460 रुपये बचे हैं। बताइए घर में कितने रुपए रखे थे? हमें नहीं पता घर में कितने रुपए रखे थे, हमने माना एक्स। कितना माना? एक्स। उसमें से कितने कम हुए हैं? 320 रुपये। तो पीछे कितने बचे हैं? 2460 रुपये। देखो यहाँ पर एक्स, ये माइनस का है, 320 उधर जाएगा तो प्लस का, तो 2460 प्लस 320 एक्स बराबर, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2780 रुपये। ठीक है, तो लिखेंगे कि घर में कुल 2780 रुपये रखे थे। कितने रखे थे? 2780 रुपये। पांचवा प्रश्न है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? 9999। तो 9999 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? 100। ठीक है, इसमें से क्या करना है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाना है, 999 को घटाना है। तो देखो 9999 में कितना जोड़ना है? 100। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10,099 में से कितना घटाना है? 999। तो इसमें से जब हम 999 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 9100। कितना बचेगा? 9100 बचेगा, और यही आपका हल होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आज की इस क्लास में हमने आपके वर्कशीट नंबर 6 को बहुत अच्छे से सॉल्व करना सीखा है। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।